हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो पर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एंड विच आर नॉट। क्या कहा है? आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन आपके पास x माइनस में 2y इक्वल 4। क्या इक्वेशन है? x माइनस में 2y इक्वल में 4। ये इक्वेशन दे रखी है और कहता है आपको 5 पॉइंट दिए हैं। 5 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट आपके पास है 0 और 2। दूसरा पॉइंट आपके पास है 2 और 0। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? 2 0। थर्ड पॉइंट आपके पास दे रखा है 4 0। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके पास दे रखा है √2 और साथ में 4 √2। और लास्ट में हमारे पास फिफ्थ पॉइंट दे रखा है 1 1। क्या दे रखा है? 1 और 1। ये हमारे पास 5 पॉइंट है। कौन कौन से? 0 2 2 0 4 0 √2 4 √2 और 1 1। क्या कहा हमें लास्ट में? पांचों पॉइंट जो आपके पास है वो है 1 1। यहां मैं लिख देता हूं इसको 1 और 1। अब आपसे कहता है कि इस इक्वेशन पे चेक करो किसका सॉल्यूशन होगा और किसका नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पर। किस पर आएंगे? फर्स्ट पर अगर हम देखें तो इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में 2y इक्वल में 4। क्या रखा है? x माइनस 2y इक्वल 4। अब क्या करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। और अगर नहीं आती, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर x है, ये y है, तो x की वैल्यू रखो 0 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है? 2। पहला क्या होता है आपका? x और दूसरा होता है y। फर्स्ट टर्म क्या कहलाती है आपकी? x और दूसरी y कहलाती है। तो मैंने x की जगह 0 रखा माइनस 2 और y की जगह क्या रखा? 2 रखा। y की जगह 2 रखा। इक्वल में हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने? 4 0। ये तो 0 हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल में 4। अब यहाँ 0 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? -4 इक्वल में 4। क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? नहीं। क्यों? तो यहाँ लिखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या है आपका? सॉल्यूशन नहीं है। समझिए कैसे करा मैंने? हमें ये चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले x की वैल्यू रखेंगे, फिर y की वैल्यू रखेंगे, और राइट हैंड साइड हमारी सेम चलेगी। तो 0 2 2 4 -4 और ये 4 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आपका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा हमारे पास दे रखा है इन्होंने कि 2 और 0 दे रखा है। क्या दे रखा है इस बार? 2 और 0 दे रखा है। अब क्या करोगे? सेम इक्वेशन लिखोगे, x माइनस में 2y इक्वल में 4। अब ये पहला x और दूसरा y, तो x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2, y की वैल्यू 0 इक्वल में 4। क्या कहा है? x की वैल्यू 2 फिर माइनस 2y, y यानी कि 0 इक्वल में 4। तो ये हो गया 2 माइनस 2 0 0 इक्वल में 4। तो क्या 2 बराबर है 4 के? नहीं, क्योंकि 2 और 4 तो इक्वल ही नहीं होते, इसलिए LHS इक्वल नहीं है RHS की। तो सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन, यानी कि ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ गया कैसे करा हमने? कि पॉइंट में x और y की वैल्यू रख के देखनी है। थर्ड देखते हैं। अब हमारे पास है थर्ड में हमसे क्या कहा है? 4 0 हमें पॉइंट दे रखा है। थर्ड का क्या पॉइंट है? 4 और 0। अब 4 0 है, इक्वेशन ये रही आपके पास। इक्वेशन में रखेंगे तो x माइनस में 2y इक्वल 4, x की वैल्यू 4 माइनस 2, y की वैल्यू 0 इक्वल में 4।
तो 4 माइनस 2 0 0 इक्वल में 4, तो 4 इक्वल किसके हो गया? 4 के। देखो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर 2 इक्वल 4 था, यहाँ आपका -4 और -4 था प्लस में, लेकिन यहाँ पर क्या आया आपका 4 इक्वल 4 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो इट इज ए सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। समझिए कैसे करा हमने। सबसे पहले क्या करा, पॉइंट हमारे पास है x - 2y = 4 इक्वेशन है, x की वैल्यू 4 रखेंगे, ये पहला पॉइंट है x, दूसरा y, तो x की वैल्यू पहले 4 रखेंगे, -2 y की वैल्यू 0 0 रख देंगे, इक्वल में हमारे पास 4 है, तो 4 - 2 0 0 इक्वल में 4, 4 इक्वल किसके हो गया? 4 के। तो LHS = RHS, इसलिए ये सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ आ गया कैसे करें हमने ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है आपका 4th पॉइंट, हो गए। नेक्स्ट 4th पॉइंट देखिए, तो 4 पॉइंट में हमसे क्या कहा है, पॉइंट आपको दे रखा है √2 और 4√2। क्या पॉइंट दे रखा आपको? √2 और 4√2 पॉइंट दे रखा है। अब आपसे पूछता कि क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो 4th पॉइंट हमारे पास √2 और सेकेंड हमारे पास है 4√2, ये x हो गया और ये y हो गया। अब ये सेम इक्वेशन लेंगे हम, x माइनस में 2y इक्वल में 4, x की वैल्यू √2, x की वैल्यू √2 माइनस 2, y की वैल्यू 4√2, क्या लिखेंगे? x की वैल्यू √2 फिर -2 और y की वैल्यू 4√2, इक्वल में हमारे पास क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। ये हो गया √2 माइनस 2 4 8√2 इक्वल में 4, तो 1 - 8 कितना बचेगा? माइनस में 7√2 इक्वल में 4। या आप ऐसे भी कर लो, 8 में से 1 गए, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 8 में से 1 गए 7, दोनों के पास रूट है इसलिए एक रूट आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, इक्वल में हमारा 4 चल रहा था। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, ये बताओ मुझे। अब नहीं, क्योंकि देखो ये 7√2 है, ये 4 है, तो इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, यानी कि ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट आपका लास्ट 5th पॉइंट, क्या कहा है आपसे? 5th पॉइंट दे रखा है आपको 1 और 1। अब इसे चेक करेंगे हम, क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं, यानी कि 5th पॉइंट में हम क्या देखेंगे, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसको भी इक्वेशन लिखेंगे पहले, x माइनस में 2y इक्वल 4, कैसे करोगे? x माइनस में 2y इक्वल 4, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये x होगा पहला और दूसरा y, तो x की वैल्यू 1 माइनस 2, y की वैल्यू 1 इक्वल में 4, इक्वल कितना आपके पास 4, 1 माइनस 2 1 2 इक्वल में 4, 2 माइनस 1 इक्वल में 4, 2 माइनस 1 बड़ा माइनस का 2 है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल? नहीं। क्या ये दोनों बराबर हैं? 4 - 1 नहीं है, तो यहाँ लिखोगे आप LHS इक्वल नॉट है RHS के, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, यानी कि ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो समझिए कैसे करना हमें ये क्वेश्चन। पहले हमें वैल्यू जो गिवन होगी उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करना है और पुट करके लेफ्ट और राइट साइड को चेक करना है। अगर वो इक्वल आता है तो सॉल्यूशन है और नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। समझिए आगे हो गए। चलो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे कैसे करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है, क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या फाइंड करनी है आपको? वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। के की वैल्यू आप निकालो अगर x और y की वैल्यू आपको गिवन हो। क्या गिवन है? x और y। x दे रखा है 2, y दे रखा है 1, x 2
y1 और इक्वेशन आपको दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल में k। क्या इक्वेशन आपके पास 2x प्लस में 3y इक्वल में k, ये इक्वेशन दी है। देखो दोबारा समझ लो क्वेश्चन में क्या काम से, k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x अगर आपके पास 2 है और y 1 हो। उसके बाद इक्वेशन आपको दी है 2x प्लस 3y इक्वल में k। क्या इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 3y इक्वल में k। अब क्या करोगे, तो पुट करोगे आप x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। 2x की वैल्यू 2 प्लस 3y की वैल्यू 1 इक्वल में आपके पास k। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल में k। तो कितना हो गया 7, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। तो ये था इसका सॉल्यूशन। समझ आया कैसे करा, k फाइंड करना है, x और y आपको दे रखा है, तो आपको जो इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दो। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 4 3 7, यानी कि k हो गया आपका 7। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। अब मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको कर लेना, फिर करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। हो गया ये। अब हम देखेंगे कुछ होमवर्क में क्वेश्चन नोट कर लो और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 शुरू करते हैं। होमवर्क आपके पास सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन, चेक वेदर इट इज ए सॉल्यूशन, इट इज ए सॉल्यूशन और नॉट। अब आपको क्या चेक करना है, मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं आपको 4x प्लस 3y इक्वल में 5। अब आपको ये चेक करना है क्या इस जो पॉइंट्स में दे रहा हूं क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहला है -1 0, दूसरा पॉइंट आपके पास है 0 0, तीसरा पॉइंट आपके पास है 4 1, फोर्थ पॉइंट आपके पास है 2 -1। ये 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब आप चेक करोगे इन चारों पॉइंट पर कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करना आपको m। क्या फाइंड करोगे आप, m फाइंड करोगे इफ x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू है -2। इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस में 3y इक्वल में m। एक तो ये, और एक और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड p इफ x की वैल्यू आपके पास है -2 और y की वैल्यू आपके पास हो 5, और p आपको दे रखा है माइनस में px प्लस में 2y इक्वल में 10, ये आपको दे रखा है। तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, इन्हें कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। हो गया ये, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 9th। अब 4.3 में हमसे देखो क्या कहा है, हमसे कहा है 4.3 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या कहा आपसे कि आपके पास क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखा आपको, एक इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल में 4 इक्वल में क्या दिया आपको x प्लस वाई इक्वल में 4, ये इक्वेशन दी रखी है। अब आपसे कहा इसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पेंसिल इरेजर ये सब आप तैयार रखिए और ग्राफ कॉपी के साथ मैं यहाँ आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। तो देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले इसके निकालोगे आप सॉल्यूशन, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी जितने मर्जी निकालो। कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले हम रखेंगे अपनी तरफ से x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखो, 0 प्लस वाई इक्वल में 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो जाएगी। क्या करा मैंने, ये इक्वेशन है मेरे पास, x की वैल्यू पहले क्या रखी 0, तो x की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल में 4, किस में रखेंगे इक्वेशंस के अंदर। क्या इक्वेशन है दोबारा देखो, हमसे क्या कहा है x प्लस वाई इक्वल 4 दे रखा है, इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल में 4, मैंने माना x की वैल्यू 0 रखी, तो x 0 रखो, तो ये 0 प्लस वाई इक्वल में 4, 0 प्लस वाई वाई इक्वल में क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से सेकंड सॉल्यूशन निकालो। अब आप क्या रखोगे, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं हम, जैसे 1 रखा मैंने, तो x प्लस वाई इक्वल में 4 दे रखा है, ये इक्वेशन हमारे पास। x की वैल्यू रखो 1, कितनी रखेंगे x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल में 4, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल 4 माइनस में 1, y कितना आ गया आपके पास 3, यानी कि 1 रखने पर y कितना आया 3, जैसे 0 रखने पर क्या मिला था हमें 4 मिला, सेम वैसे हमने यहाँ करा। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन और ले लेते हैं, थर्ड। अब आप रखो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या रखोगे आप 2 रख दो, तो x प्लस वाई इक्वल में हमारे पास 4 दे रखा है, x की वैल्यू कितनी है 2 रखो x की वैल्यू प्लस वाई इक्वल में 4, तो ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, 4 माइनस 2 बचेगा। क्या रखा x की वैल्यू 2, तो x प्लस वाई इक्वल 4 और x 2 है आपके पास, प्लस वाई इक्वल में 4, ये प्लस 2 इधर आकर माइनस में बन जाएगा, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। एक लास्ट सॉल्यूशन और 4 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बस। x की वैल्यू आप रखो 3, क्या रखोगे x की वैल्यू 3 रख दो, इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल में 4, x 3 है प्लस वाई इक्वल में 4, तो y की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी 4 माइनस 3, ये प्लस 3 इस साइड आने पर माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू फाइंड करो 4 माइनस 3 1, यानी कि अगर आप x रखते हो 3, x क्या रखोगे 3, तो y क्या है आपके पास 1, यहाँ x 2 रखने पर y कितना मिला था आपको 2। अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे इसका बॉक्स, तो ये हमारा बॉक्स सेम जैसे हमने पहले बनाया था, ये हो गया हमारे पास बॉक्स रेडी। यहां रखेंगे x और यहां पर y। सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 0 थी, तो y आया था आपके पास 4, तो यहां रखेंगे 0 4, फिर x की वैल्यू आपने क्या रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 3, 1 रखने पर 3 आया, फिर x की वैल्यू 2 रखी, तो y कितना आया आपके पास 2, x की वैल्यू 2 रखने पर y 2 आया, और x 3 रखने पर y आया आपके पास 1, 3 रखने पर y 1 आया। तो ये तो हमारे हो गए 4 सॉल्यूशन। समझ आ गई सॉल्यूशन कैसे निकाले मैंने। अब हम करेंगे इसका ग्राफ, हो गए। अब क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब हम तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है आपको, किस पे बनाना है, ग्राफ पेपर पर, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं हम। ये हमारे पास है y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है y एक्सिस, और ये आपके पास है x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी आपके पास x एक्सिस। y नीचे नेगेटिव होता है तो इसलिए y डैश, इधर पॉजिटिव होगा तो x, और इधर x नेगेटिव होता है तो x डैश। नेगेटिव वाले को y डैश और x वाले को x डैश बोलते हैं। ये सेंटर हमारा ओरिजिन, इसलिए इसको 0 नाम देंगे। तो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से -1 माइनस में 2 -3 माइनस में 4 और -5 तक। इधर भी ऐसे बनाएंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। सेम ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 और ये 5। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब क्या करेंगे, अब इसको नंबरों को रिप्रेजेंट करो। तो पहले x की वैल्यू 0 आपका ये रहा, 0 यहाँ, y 4, तो y 4 आपके पास ये पॉइंट हो गया,
यानी ये 0 और 4 है, क्या कहलाएगा आपका x 0 देखोगे पहले, फिर y में जाओगे तो y ऊपर की तरफ है तो y 4 ये रहा, तो 0 और 4 पहला कोऑर्डिनेट हो गया। फिर क्या है आपके पास x की वैल्यू 1 ये रही, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y3 तो y3 देखो ये रहा, दोनों को मैच करो, ये हमारा मिल गया पॉइंट x1 y3, तो पॉइंट कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 1 और 3 में। ठीक है, कैसे समझ में आया कैसे करा हमने, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, दोनों को मिला दो, जहां मिलेंगे वो 1 3 पॉइंट कहलाएगा। तीसरे में हमसे क्या कहा है, x2 y2, x2 ये रहा, ऊपर जाओ, y2 ये रहा सामने, तो कहाँ मिला हमारा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 और 2, क्या हो जाएगा ये आपका 2 और 2 हो जाएगा, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट x3 y1, x की वैल्यू 3 ये रहा और y1, तो 1 हमारा यहाँ पर आएगा, तो इसको हम कह देंगे x3 और y1, तो ये हो जाएगा 3 और 1। समझ गए कैसे बनाया हमने कोऑर्डिनेट। आप अब बनाओ, इनको मिलाओगे, क्या करोगे आप, इनको मिला दो, समझ आएगा ग्राफ कैसे बनाया, और यहाँ लिखोगे आप x प्लस वाई इक्वल में क्या था 4। तो इस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे, पहले 4 सॉल्यूशन निकालोगे, फिर बॉक्स बनाना है आपको, बॉक्स बनाने के बाद इस तरीके से ग्राफ बना देंगे और लास्ट में लिखोगे x प्लस वाई इक्वल में 4। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे अगली क्लास में। प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और मैथ्स में आपकी पकड़ बनी रहे। थैंक्स।